हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक बर्न यानी कि जल जाना, इस ताल्लुक से जो है तो कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस ताल्लुक से बता दूं, एक आम इंसान यानी कि किसी के सामने कोई जल जाता है, यानी कि किसी का हाथ, पैर, सर, इसके बदन का किसी हिस्से को अगर आग लग जाती है या किसी और ज़रिए से जो है तो वो हिस्सा जल जाता है, बर्न अगर हो जाता है आपके सामने, तो आप फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या कर सकते हैं और उसको किस तरह किसी की जान बचा सकते हैं और आगे उसको भेजने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इससे पहले जो है तो मैं इन शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आम लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर सकते हैं बर्न के केस के लिए। फिर उसके आगे मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बर्न के जो हाउ टू मैनेजमेंट ऑफ बर्न केसेस, जो बर्न के जो केसेस होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उनका, उस ताल्लुक से पूरी डिटेल बताऊंगा, इसलिए आप क्लिप को अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बर्न है यानी कि जलना, तो ये किसी भी ज़रिए से होता है। सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है, फायर यानी आग की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, साथ में जो है तो रेडियो थेरापी जिसको की जा रही है, तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी जो है तो बर्न हो सकता है। और जो बर्न हो जाता है तो उसमें हम लोग को गौर करने वाली चीज़ें कुछ ये हैं कि सबसे पहले हमको उसके डिग्री यानी कि उसका वो किस हद तक के हैं, ये चीज़ मालूम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसलिए याद रखें कभी भी कि जो पेशेंट हमारे सामने अगर किसी का कोई हिस्सा जल चुका है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आम जुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इसके अंदर हमको देखना होता है, इंक्लूड करना होता है कि इस टाइप के अंदर वो पेशेंट तो नहीं है। यानी मान लो कि पेशेंट का यानी फर्स्ट डिग्री का अगर हम देखते हैं तो अगर कोई हिस्सा जल गया है तो स्किन जो है तो फर्स्ट डिग्री के अंदर रेड होगी, यानी लाल लाल दिखाई देंगी। उसके अलावा जहाँ पर जला है वो हिस्सा स्वेलिंग होगा वहाँ पर, यानी सूजन होगी और दर्द होगा अफेक्टेड एरिया में। तो ये फर्स्ट डिग्री के अंदर ये होगा। अब सेकंड डिग्री की बात अगर हम करेंगे तो उसके अंदर ब्लिस्टर्स होंगे, यानी इस तरह से जो है तो छाले आ जाएंगे और साथ ही जो है तो सीवियर पेन होगा। तो ये सेकंड डिग्री के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड डिग्री ये हम लोग आसानी से जो है तो इसको फर्स्ट एड के तौर पर हेल्प कर सकते हैं हम किसी की। लेकिन थर्ड डिग्री जो होती है, थर्ड डिग्री के अंदर अगर कोई हिस्सा है यानी टिश्यू डैमेज इसके अंदर हो जाते हैं, वो हिस्सा बहुत ज़्यादा डीप, यानी कि अगर हम स्किन की बात करें यानी हमारी चमड़ी की अगर बात करें तो इसमें जो लेयर्स होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये जो इसकी लेयर्स होती हैं, तो इस तरह से ये पूरी लेयर्स जो है तो अफेक्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है। जो टिश्यूज़ होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर फ़ौरन इमरजेंसी जो नंबर होते हैं हमारे पास, तो वो इमरजेंसी नंबर पर हमको कॉल करने की सख्त ज़रूरत होती है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो फर्स्ट डिग्री में केस हो, सेकंड डिग्री के अंदर हो या थर्ड के अंदर हो, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हमको, अगर हम देख रहे हैं कि कोई जल चुका है चाहे किसी भी ज़रिए से हो, तो कुछ बातें आपको याद रखना है। जिस चीज़ से वो नहीं जो काउस बना है जलेगा, तो कभी भी ये गलती ना करें कि हम उस चीज़ को पकड़ लें। यानी मान लो किसी चीज़ से कोई इंसान जला है तो उस चीज़ को टच ना करें। इंसान जो चीज़ काउस बनी है यानी जिस चीज़ से इंसान अफेक्ट हुआ है वो चीज़ को हम टच ना करें, ये बात खास याद रखें। उससे जो मुतासिर हो गया है, जो जल गया है, उसको हम दूर करना है, ये चीज़ खास याद रखें। और अफेक्टेड एरिया को हमारा हाथ ना लगने दें। हम जो है तो उसके एक ऐसे हिस्से को हम पकड़ने की कोशिश करें जो हिस्सा जला नहीं है। हो सकता है हमारे इन्फेक्शन उसके अंदर वो जो ज़ख्म बन चुके हैं, जो वुंड बन चुके हैं, जो हिस्सा जल चुका है, अफेक्ट हो चुका है, हो सकता है वो इन्फेक्शन का जरिया बने। तो इससे ये सबसे अहम चीज़ याद रखें। दूसरी चीज़, ऐसे पेशेंट को जल्द से जल्द हम कोशिश करें ठंडे पानी, बहता हुआ पानी, उसके अंदर जो हिस्सा, मान लो ये हिस्सा जला हुआ है तो फ़ौरन, ये हिस्सा जला हुआ है, फ़ौरन उसको बहते हुए पानी यानी कि रनिंग वाटर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर रख दें। पहले की जो गाइडलाइंस थी वो ऐसा कहा जाता था कि 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट तक रहने दें, लेकिन अभी लेटेस्ट जो अपडेट आ रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको जले हुए जगह को, बर्न वाले हिस्से को, एफेक्ट वाले उस जगह को, जो जगह जल चुकी है, अफेक्टेड एरिया है, उस जगह को एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट तक आपको रनिंग वाटर या बहते हुए पानी से
या फास्ट वाले पानी से आपको वॉश करना है, धोना है या वापर लगा के रखना है। सबसे अहम चीज़ याद रखें। इसके अलावा किसी भी किस्म का ट्यूब जो है तो नहीं लगाना। जैसा बहुत सारे लोगों को देखे कि वो टूथपेस्ट लगा देते हैं, कोलगेट वगैरह जो है तो लगा देते हैं, कोई पत्ती लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। ये गलती आपको नहीं करना। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो गए। तो आपको सबसे पहले बहते हुए पानी के अंदर आपको वो अफेक्टेड एरिया को लगाना है। उसके बाद जो टाइट कपड़े अगर हैं तो उसको रिमूव करना है, रिंग अगर है तो उसको रिमूव करना है। बहुत सारे लोग काला पहनते हैं, उसको रिमूव करना है। तो इस तरह से टाइट चीज़ों को जो है तो रिमूव करना है। एक बर्न वाला हिस्सा होता है, एक तो वेट हो सकता है या ड्राई हो सकता है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वो किस टाइप का है, तो वो हिसाब से हमको एक्शन लेना होगा फर्स्ट एड के तौर से। अब हमको जो हिस्से को हमने पानी से वॉश कर लिया, उसके बाद जो है तो हमने उसको अब जो ब्लिस्टर्स वहाँ बन जाते हैं वो ब्लिस्टर को हमको प्रिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल प्रिक नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद हमको दोस्तों अफेक्टेड एरिया के ऊपर स्टरलाइज यानी कि बहुत ही साफ सुथरा स्टरलाइज गाउज बैंडेज यूज़ करना है। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हम जो है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच जाए, और वो भी जब फर्स्ट और सेकंड डिग्री के अंदर वो हो, और जब तक कि हम जो है तो मेडिकल सर्विस हमको प्रोवाइड ना हो जाए तब तक कि हमको ये सब चीज़ें करना है। और उसके बाद वहाँ पर लोकली डॉक्टर क्या करेंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे, जो भी जलने वाले हिस्से को लगाई जाती है, एंटीबायोटिक यूज़ किया जाएगा, और बंस के हिसाब से जो है तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ों को अगर थर्ड डिग्री का पेशेंट है तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो 3 चीज़ें जिसको हम 3A कहते हैं, 3A फार्मूला कहते हैं इन शॉर्ट के अंदर। तो उसके अंदर हमको खास याद रखना है 3A फार्मूला ये है। सबसे पहले एक्सेस 3A फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पर गौर करना है। अभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि 3 चीज़ें क्या होगी। सबसे पहले तो एक्सेस है, उसके बाद अलर्ट है, उसके बाद ABC है। एक्सेस में हम गौर करें किस तरह का ये जो तो वुंड है किस डिग्री में बैठता है, इस तरह से हम वुंड पे यानी कि पेशेंट पे गौर करें, उसके रेडिएशंस पे गौर करें, वो जले हुए हिस्से के यानी किस चीज़ से मुतासिर हो उस चीज़ पर गौर करें, वो टिश्यू कितने डैमेज हुआ है, वो हिस्सा कितना इफेक्ट हुआ है, वह रेडनेस, वहाँ के ब्लिस्टर्स, और वो चीज़ों पे गौर करना है। उसके बाद हमको अलर्ट होना है। अलर्ट ये है कि हम मेडिकल सर्विस को जो प्रोवाइड करते हैं यानी कि एम्बुलेंस वगैरह को हमको कॉल करना है, करीबी हॉस्पिटल वगैरह या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज उसको कॉल करना है। फिर उसके बाद ABC यानी एयर, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंदर बढ़े अगले वो पेशेंट है उसके लिए हमको एयर ब्रीथिंग की ध्यान रखना है और उसको गौर करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका मतलब जो एयरवेज है यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है, और उसके फेफड़े अगर अफेक्ट हुए तो ये बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से या तो जो लंग्स के साथ साथ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी उसका अफेक्ट हो सकता है। इसलिए एयर ब्रीथिंग के हम खास तौर से जो है तो खास ध्यान रखें। उसके अलावा सर्कुलेशन पे हम खास तौर से ख्याल रखें। और उसके बाद दोस्तों अहम टॉपिक है वो है